देवी भागवत पुराण का तृतीय स्कंद चौथा अध्याय यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। चतुर्थ अध्याय में वर्णन है भगवती के चरण नख में त्रिदेवों को संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन होना, भगवान विष्णु द्वारा देवी की स्तुति करना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, ऐसा कहकर जनार्दन भगवान विष्णु ने पुनः कहा, हम लोग बार बार प्रणाम करते हुए उनके पास चलें। वे वरदायिनी महामाया हमें अवश्य वरदान देंगी, अतः निर्भय होकर हमें उनके चरणों के निकट चलकर उनकी स्तुति करनी चाहिए। यदि उनके द्वारपाल हमें वहां रोकेंगे तो हम लोग ध्यानपूर्वक वहीं बैठकर देवी की स्तुति करने लगेंगे। ब्रह्मा जी बोले, भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर मैं तथा शिव हम दोनों प्रसन्नता से गदगद होकर शीघ्र उनके निकट जाने को उत्सुक हो गए। विष्णु से ठीक है ऐसा कहकर हम तीनों शीघ्रता पूर्वक विमान से उतरकर मन ही मन अनेक तर्क वितर्क करते हुए भगवती के द्वार पर जो ही पहुँचे त्यों ही द्वार पर स्थित हम सभी को देखकर मंद मुस्कान करके उन भगवती ने हम तीनों को स्त्री रूप में परिणित कर दिया। हम लोग नाना प्रकार के भूषणों से अलंकृत रूपवती युवती बन गए। अत्यंत आश्चर्यचकित होकर उन महामाया भगवती के पास पुनः गए। स्त्री के वेश में हम लोगों को अपने चरणों के निकट देखकर अत्यंत मनोहर रूप वाली उन देवी ने हम लोगों के ऊपर कृपा दृष्टि डाली। उस समय महामाया भगवती को प्रणाम करके स्त्री वेशधारी तथा दिव्य वस्त्र भूषण धारण किए हम तीनों परस्पर एक दूसरे को देखते हुए उनके सामने खड़े रहे। विविध प्रकार के मणि जड़ित एवं करोड़ों सूर्य के समान देवी दीप्यमान देवी के पदपीठ को देखते हुए हम तीनों वहीं स्थित रहे। उन महादेवी की हजारों सेविकाओं में से कुछ ने रक्त वस्त्र, कुछ ने नीले वस्त्र और कुछ ने सुंदर पीत वस्त्र धारण कर रखे थे। वहां उपस्थित सभी देवियां सुंदर रूप की थीं और विचित्र वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित थीं। वे सब जगदम्बा की विभिन्न सेवाओं में तत्पर थीं। उनमें से कुछ गा रही थी, कुछ नाच रही थी और कुछ स्त्रियां हर्ष के साथ बीड़ा तथा मुखवाद बजाती हुई अन्य सेवाओं में संलग्न थीं। हे नारद जी, वहां मैंने भगवती के चरण कमल के नख रूपी दर्पण में जो अद्भुत दृश्य देखा उसे बताता हूँ, आप सुने। वहां मुझे समस्त स्थावर जंगात्मक ब्रह्मांड, ब्रह्मा विष्णु शिव वायु अग्नि यम सूर्य वरुण चंद्रमा विश्वकर्मा कुबेर इंद्र पर्वत समुद्र नदियां गंधर्व अप्सराएं विश्व वसु चित्रकेतु श्वेत चित्रांगद नारद तंबुझाहा हु दोनों अश्वनी कुमार अष्टवसु साध्य सिद्धगण पितर शेष आदि नाग सभी किन्नर उरग और राक्षसगण दिखाई दे रहे थे। बैकुंठ ब्रह्मलोक और पर्वत श्रेष्ठ कैलाश इन सब को हमने उनके पद नख में विराजमान देखा। उसी से मेरा जन्म स्थान कमल भी था और चतुरानन उस कमल कोश में बैठा हुआ था। मधुकैटभ नाम के दोनों दानव तथा शेष शाही महाविष्णु भी उसी में विराजमान थे। इस प्रकार परमेश्वरी के चरण कमलों के नख में स्थित सारा दृश्य मुझे दिखाई दिया, जिसे देखकर मैं चकित रह गया और मन ही मन सोचने लगा, यह क्या है। मेरे ही समान विष्णु और शिव भी वहां आश्चर्यचकित होकर खड़े थे। उस समय हम तीनों ने समझ लिया कि समस्त जगत की जननी ये ही महादेवी है। इस प्रकार अमृतमय एवं कल्याणमय उस द्वीप में अनेक प्रकार के अद्भुत दृश्य देखते हुए हमारे 100 वर्ष व्यतीत हो गए। वहाँ की प्रसन्न वदना एवं विचित्र अलंकारों से अलंकृत देवियां हम तीनों को अपने सखियां समझती थीं और हम लोग भी उनके स्नेहपूर्ण सद्व्यवहार से मुग्ध थे और उनके मनोरम भाव को देखकर अति प्रसन्न थे। एक बार नारी रूप में स्थित भगवान विष्णु महादेवी भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति करने लगे। श्री भगवान बोले, प्रकृति एवं विधात्री देवी को मेरा निरंतर नमस्कार है। कल्याणी काम प्रदा वृद्धि तथा सिद्ध देवी को बार बार नमस्कार है। सच्चिदानंद रूपिणी तथा संसार को योनि स्वरूपा देवी को नमस्कार है। आप पंचकित धात्री एवं भुवनेश्वरी देवी को बार बार नमस्कार है। समस्त संसार की एकमात्र अधिष्ठात्री तथा कूट स्वरूप देवी को बार बार नमस्कार है। अध्र मात्रा की अर्थभूता एवं हस्तलेखा देवी को बार बार नमस्कार है। हे जननी,
हे जननी, आज मैंने जान लिया कि यह समस्त विश्व आप में समाहित है तथा संपूर्ण ब्रह्मांड की सृष्टि एवं संहार भी आप ही करती हैं। इस ब्रह्मांड के निर्माण में आपकी विस्तृत प्रभाव वाली शक्ति ही मुख्य हेतु है। अतः मुझे यह ज्ञात हो गया कि आप ही संपूर्ण लोकों में व्याप्त हैं। इस सत्य एवं असत्य संपूर्ण जगत का विस्तार करके उस चिद ब्रह्म पुरुष को यथा समय आप इसे समग्र रूप से प्रस्तुत करती हैं। अपनी प्रसन्नता के लिए 16 तत्वों तथा महदादि अन्य 7 तत्वों के साथ आप हमें इंद्रजाल के समान प्रतीत होती हैं। हे जननी, आपसे रहित यहाँ कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती। आप ही समस्त जगत को व्याप्त करके स्थित रहती हैं। बुद्धिमान पुरुषों का कथन है कि आपकी शक्ति के बिना वह परम पुरुष कुछ भी करने में असमर्थ है। आप अपने कृपा प्रभाव से संसार का कल्याण करती हैं। हे देवी, आप ही अपने तेज से सृष्टि काल में संपूर्ण जगत को उत्पन्न करती हैं तथा प्रलय काल में इसका शीघ्र ही संहार कर डालती हैं। हे देवी, आपके वैभव के लीला चरित्र को भली भांति जानने में कौन समर्थ है। हे जननी, मधुकैटभ नामक दोनों दानवों से आपने हमारी रक्षा की। आपने ही हम लोगों को अपने अनेक विस्तृत लोक दिखाए तथा अपने अपने भवन में हमें परम आनंद का अनुभव कराया। हे भवानी, यह आपके दर्शन का ही महान प्रभाव है। हे माता, जब मैं विष्णु, शिव तथा ब्रह्मा भी आपके अपूर्व चरित्र को जानने में समर्थ नहीं हैं, तब अन्य कोई कैसे जान सकेगा। हे महिमामयी भवानी, आपके रचे हुए इस ब्रह्मांड प्रपंच में न जाने कितने ब्रह्मांड भरे पड़े हैं। हम लोगों ने आपके इस लोक में अद्भुत प्रभाव वाले दूसरे विष्णु, शिव और ब्रह्मा को देखा है। हे देवी, क्या वे देवता अन्य लोकों में नहीं होंगे? हम लोग आपकी इस अद्भुत महिमा को कैसे जान सकते हैं। हे जगदम्ब, हम लोग आपके चरणों में मस्तक झुकाकर यही याचना करते हैं कि आपका यह दिव्य स्वरूप हमारे हृदय में सदा विराजमान रहे, हमारे मुख से सदा आपका ही नाम निकले और हमारे नेत्र प्रतिदिन आपके चरण कमलों के दर्शन पाते रहें। हे माता, आपकी यह भावना हमारे प्रति सर्वदा बनी रहे कि ये सब हमारे सेवक है और हम भी सर्वथा आपको मन से अपनी स्वामिनी समझते रहें। हे आर्य, इस प्रकार हमारा और आपका माता पुत्र का अनन्य संबंध सर्वदा बना रहे। हे जगदम्बिके, आप समस्त ब्रह्मांड प्रपंच को पूर्ण रूप से जानती हैं, क्योंकि जहाँ सर्वज्ञता की समाप्ति होती है उसकी अंतिम सीमा आप ही हैं। हे भवानी, मैं पामर कह ही क्या सकता हूँ। आपको जो उचित लगे आप वह करें, क्योंकि सब कुछ तो आपके ही संकेत पर होता है। जगत में ऐसी प्रसिद्धि है कि ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, रुद्र संहार करते हैं, किंतु हे देवी, क्या यह बात सत्य है? हे अजय, सच्चाई तो यह है कि आपकी इच्छा से तथा आपसे शक्ति पाकर हम अपना अपना कार्य करने में समर्थ हो पाते हैं। हे गिरिजय, यह पृथ्वी इस जगत को धारण नहीं करती, अपितु आपकी आद्य शक्ति ही इस समस्त जगत को धारण करती है। हे बलदेव, भगवान सूर्य भी आपको ही आलोक से युक्त होकर प्रकाशमान हैं। इस प्रकार आप विराजा रूप से इस संपूर्ण जगत के रूप में सुशोभित हो रही हैं। ब्रह्मा में विष्णु तथा शंकर, हम सब आपके ही प्रभाव से उत्पन्न होते हैं। जब हम नित्य नहीं हैं तो फिर इंद्र आदि प्रमुख देवता कैसे नित्य हो सकते हैं? समस्त चराचर जगत की जननी तथा सनातन प्रकृति रूपा आप ही नित्य हैं। हे भवानी, आपकी सन्निधि में आने पर आज मुझे ज्ञात हो गया कि आप मुझे पुराण पुरुष पर सर्वदा दया भाव बनाए रखती हैं, अन्यथा मैं अपने को सर्वव्यापी हे भवानी, आपकी
आपके सानिध्य में आने पर आज मुझे ज्ञात हो गया कि आप मुझे पुराण पुरुष पर सर्वदा दया भाव बनाए रखती हैं, अन्यथा मैं अपने को सर्वव्यापी आदि रहित निष्काम ईश्वर तथा विश्वात्मा मान बैठता और अहंकार युक्त होकर सदा के लिए तमोगुणी प्रकृति वाला हो जाता। आप निश्चय ही सदा से बुद्धिमान पुरुषों की विद्या तथा शक्तिशाली पुरुषों की शक्ति हैं। आप इस मनुष्य लोक में कीर्ति, कांति, कमला, निर्मला तथा तुष्टि स्वरूपा हैं तथा प्राणियों को मोक्ष प्रदान करने वाली विरक्ति स्वरूपा हैं। आप वेदों की प्रथम कला गायत्री हैं। आप ही स्वाहा, स्वधा, सगुणा तथा अर्धमात्रा भगवती हैं। आपने ही देवताओं और पूर्वजों के संरक्षण के लिए आगम और निगम की रचना की है। जिस प्रकार पूर्ण महासमुद्र की विस्तृत तरंगे उस समुद्र का ही अंश होती हैं, उसी प्रकार आदि अंत से हीन निष्कलंक ब्रह्म के जीव रूपी अंश को मोक्ष प्राप्त कराने के उद्देश्य से ही आपने संपूर्ण जगत प्रपंच का निर्माण किया है। जीव को जब यह विदित हो जाता है कि संपूर्ण विश्व प्रपंच आप ही का कृत्य है, तब अमित प्रभाव वाली आप उसका उपसंहार कर देती हैं और अपने द्वारा किए गए मिथ्य किंतु रहस्यपूर्ण कार्य पर उसी प्रकार प्रमोदित होती हैं जिस प्रकार मनोहारी नाटक की रचना पर सफल नट संतुष्ट होता है। हे अंबिके, आप ही इस मोहमय सागर से मेरी रक्षा कर सकती हैं। राग, द्वेष आदि द्वंद्वों के कारण अत्यंत कष्टदायक तथा दुखप्रद मिथ्या अंत काल में मेरी रक्षा कीजिएगा। मैं आपके शरणागत हूँ। हे देवी, आपको नमस्कार है। हे महाविद्या, मैं आपके चरणों में नमन करता हूँ। सर्वार्थदात्री शिवे, आप ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरे हृदय को आलोक प्रदान कीजिए। 5वां अध्याय, ब्रह्मा और शिव जी का भगवती की स्तुति करना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार देव जनार्दन भगवान विष्णु की स्तुति करने पर लेने के उपरांत भगवान शिव शंकर विनीत भाव से देवी के मुख स्थित होकर कहने लगे। शिव जी बोले, हे देवी, यदि भगवान विष्णु आके प्रभाव से प्रादुर्भूत हुए और उनके बाद ब्रह्मा जी भी आपसे उत्पन्न हुए, तो क्या मुझ तमोगुणी की आपसे उत्पत्ति नहीं हुई है? आप तो समग्र लोक की रचना में आतुर हैं। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि आप ही हैं। हे माता, आप ही इंद्र रूपिणी तथा आप ही बुद्धिमन और अहंकार स्वरूपा हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर ने अखिल जगत की रचना की है। ऐसा जो लोग अन्यथा बोलते हैं वे कुछ भी नहीं जानते। आपने ही सदा से इन तीनों की सृष्टि की है जो चराचर जगत का सृजन, पालन, संहार करते हैं। यदि पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि, जल आदि महाभूतों के गुणों तथा विषयों से ही जगत का निर्माण संभव हो तो भी हे अम्ब, कला के बिना वह कैसे व्यक्त हो सकता है? हे अम्ब, आपने ब्रह्मा, विष्णु, महेश द्वारा निर्मित इस संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त कर रखा है। आप अपने प्रकार के वेश धारण करके कौतूहलपूर्ण क्रीड़ाएं करते हुए स्वेच्छा विहार करती हैं और पुनः शांत भी हो जाती हैं। हे अंबिके, जब मैं शिव, विष्णु और ब्रह्मा सृष्टि काल में इस ब्रह्मांड की रचना करने की इच्छा करते हैं, तब निश्चित ही आपके चरण कमलों का रज कण प्राप्त करके ही हम लोग अपने अपने कार्य करने में समर्थ होते हैं। हे अंबिके, यदि आप सदा दयालु चित्त वाली न होती तो मैं तमोगुण युक्त ब्रह्मा रजोगुण संपन्न तथा विष्णु सत्गुण युक्त कैसे बनते? हे अंबिके, यदि आपकी वैविध्य पूर्ण बुद्धि न होती तो यह संसार इतना विविधता पूर्ण कैसे होता, जिसमें मंत्री, राजा, सेवक, धनी और निर्धन भरे पड़े हैं। इस ब्रह्मांड की सृष्टि, स्थिति, संहार करने में आपके तीनों गुण सत, रज, तम ही सर्वथा समर्थ हैं। फिर भी आपने हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश को क्रमशः इन कार्यों को संपन्न करने के लिए तीनों लोकों के कारण रूप में उत्पन्न किया है। विमान में बैठा हुआ मैं, ब्रह्मा और विष्णु, हम लोग इन भुवनों से पूर्ण रूपेण परिचित हो गए हैं। हे भवानी, मार्ग में स्थित इन नवीन भुवनों को किसने बनाया, इसे आप बताएं। हे अंबिके, आप अपनी कला से जगत की रचना तथा पालन करती हैं और जब चाहती हैं तब उसका संहार कर देती हैं। आप सदा अपने पति परम पुरुष को रमण कराती रहती हैं। हे शिवे, आपकी इस लीला को हम नहीं जान सकते। हे जननी, नारी भाव को प्राप्त हम लोगों को सदा अपने चरण कमलों की सेवा करने का अवसर दें, क्योंकि कालांतर में पुनः
प्राप्त होने पर आपके चरण कमलों से पृथक रहकर हम लोगों को वह प्रत्यक्ष सुख कहाँ प्राप्त होगा। हे अम्बे, हे शिवे, आपके चरण कमलों को त्याग कर यह नर देह प्राप्त करके तीनों लोकों का स्वामित्व प्राप्त करके भी समस्त लोकों में कहीं भी रहने की मेरी इच्छा नहीं है, चाहे मुझे त्रिभुवन का स्वामित्व ही क्यों न मिल जाए। हे शुद्ध आपके सानिध्य में स्त्री भाव को प्राप्त कर लेने पर अब पुरुष भाव में मेरी थोड़ी भी रुचि नहीं है। जिस प्रकार आपके चरण बिंद के दर्शन का सौभाग्य न मिले तो वह पुरुष कैसे सुख प्राप्त कर सकता है। हे अंबिके, स्त्री का रूप पाकर मैं भव बंधन से मुक्त करने वाला आपके चरण कमलों से परिचित हो गया हूँ। आपकी कृपा से तीनों लोकों में मेरा स्वयं स्थिर रहे। इस संसार में ऐसा कौन प्राणी होगा जो आपके सानिध्य का सेवन छोड़कर निष्कंटक राज्य करना चाहेगा, क्योंकि जिसे आपके चरण कमल का सानिध्य प्राप्त नहीं होता उसके लिए क्षणांश भी युग के समान प्रतीत होता है। हे जननी, जो शुद्ध चित्त वाले मुनि आपके चरण कमल की सेवा त्याग कर केवल तपश्चर्या में लगे रहते हैं, वे निश्चित रूप से विधाता के द्वारा ठगे गए हैं और अपनी हानि को ही लाभ समझते हैं। हे अजय, आपके पदार बिंद के पराग गति की सेवा से जैसे मुक्ति संसार सागर से प्राप्त होती है, वैसी मुक्ति तपस्या, इंद्र दमन, समाधि तथा विभिन्न वेद विहित यज्ञों से भी नहीं मिलती। हे देवी, यदि आप मेरे प्रति दयालु हैं तो मुझ पर दया कीजिए और अपना निर्मल अद्भुत सर्वश्रेष्ठ विशद निर्वाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे मुझे प्रदान कीजिए, जिससे उसका निरंतर जप करके मैं सदा सर्वदा के लिए सुखी हो जाऊं। पूर्व जन्म में मैंने निर्वाण मंत्र की दीक्षा पाई थी, परंतु वह मुझे अब स्मरण न रहा। इसलिए हे तारके, हे जननी, आज पुनः वह मंत्र मुझे प्रदान कीजिए और भव सागर से उद्धार कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अद्भुत तेजस्वी और शिव जी के ऐसा कहने पर जगदम्बा ने स्पष्ट शब्द में निर्वाण मंत्र का उच्चारण किया। उस मंत्र को ग्रहण करके शिव जी बहुत प्रसन्न हो गए और भगवती के चरण में प्रणाम करके वहीं पर स्थित हो गए। उस समय संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ, मुक्ति प्रदायक तथा शुभ उच्चारण से संपन्न उस बीज युक्त नवाक्षर मंत्र का जाप करते हुए शंकर जी वहां विराजमान रहे। संसार का कल्याण करने वाले शिव जी को इस प्रकार बैठा देखकर मैं उन महामाया के चरणों के समीप बैठ गया और उनसे कहने लगा, हे जननी, वेद सभी लोगों को धारण करने वाली तथा सनातनी आप भगवती की कल्पना करने में कुशल हैं। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि साधारण कार्य में उन्होंने आप भगवती की चर्चा नहीं की है। यदि वे आपको न जानते तो सभी यज्ञों तथा हवन कार्य में आपको ही स्वाहा देवी के रूप में प्रतिष्ठित कैसे करते। इसलिए आप तीनों लोकों में सर्वज्ञ के रूप में विख्यात हुए। मैं सृष्टा हूँ, मैं अत्यंत अद्भुत संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण करता हूँ। इस चराचर त्रिभुवन में मुझसे बढ़कर समर्थ दूसरा पुरुष कौन है। मैं निसंदेह धन्य हूँ, मैं लोकोत्तर ब्रह्मा हूँ। इस मिथ्य अहंकार के कारण मैं सर्वदा इस विस्तृत संसार सागर में निमग्न रहता हूँ। तथापि आज आपके चरण कमलों की प्राप्ति के गर्व से मैं वस्तुतः धन्य हो गया हूँ और आपकी कृपा से ही आज मैं यथा तथ्य के ज्ञान में निपुण हो गया हूँ। संसारिक भय का नाश करने में दक्ष मुक्तिदायिनी आप परमेश्वरी से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि मोह निर्मित महादुखदायी भव बंधन से मुक्त करके आप मुझे अपनी भक्ति से समन्वित कीजिए। आपसे ही निर्मित अद्भुत कमल से मैं आविर्भूत हुआ हूँ और मैं आपका आज्ञाकारी सेवक हूँ। अतः मैं कैसे मुक्त हो सकूंगा। हे शिवे, इस भव सागर में पड़े हुए मुझ मोह मग्न की रक्षा कीजिए। इस संसार में जो लोग आपके सनातन पवित्र चरित्र को नहीं जानते, वे लोग मुझे ही ईश्वर कहते हैं, और जो यज्ञ करता स्वर्ग की इच्छा से इंद्र आदि देवताओं का यजन करते हैं, वे भी सर्वदा आपके प्रभाव को नहीं जानते। हे आदि माए, सर्वप्रथम सृष्टि को 4 भागों में अंडज, स्वेदज, उद्दिज और पिंडज जरायुज में विभक्त करने के लिए ही आपने मुझे ब्रह्मा के पद पर बैठाया, परंतु मैंने यह समझ लिया कि मैं ही सब कुछ हूँ, दूसरा कौन जान सकता है। मैंने इस अहंकार जन्य अपराध को क्षमा कीजिए। जो लोग अष्टांग योग का आश्रय लेते हैं और समाधि लगाकर व्यर्थ श्रम करते हैं, वे अज्ञानी हैं। हे माता, वे यह नहीं जानते कि किसी भी बहाने आपके मन
उच्चारण मात्र से ही उन्हें मुक्ति प्राप्त हो सकती है। कुछ लोग संख्यावादी तो आपके नाम का आश्रय छोड़कर विमोहित हो तत्वों की संख्या के फेर में पड़ जाते हैं। क्या वे इस भवसागर में मूर्ख नहीं हैं? हे भवानी, संसार से मुक्ति प्रदान करने वाली तो आप ही हैं। हे अजय, जिन विष्णु शिव आदि ने परम तत्व ज्ञान का अनुभव कर लिया है, वे क्या आधे निमेष मात्र के लिए भी अपने पवित्र चरित्र तथा शिव व अंबिका, शक्ति, ईश्वरी आदि नामों को विस्तृत करते हैं? क्या आप विश्व की रचना करने में समर्थ नहीं हैं? वे आदि सर्गे आपके दृष्टि निक्षेप मात्र से ही यह संपूर्ण विश्व 4 प्रकार के अंड, स्वेद, उद्दीज तथा पिंड जरायु जीवों के रूप में शीघ्र ही विभक्त हुआ है। इस प्रकार मुझ ब्रह्मा की सृष्टि तो आप अपने मनोविनोद के लिए करके पुनः स्वतंत्र भाव से जो चाहती हैं वह करती हैं। यदि महासागर में आप मधुकैटभ से विष्णु की रक्षा न करती तो वे सृष्टि पालक कैसे बन पाते? यदि आप सबके संहार शिव का संहार न करती तो वे मेरे भूमध्य से कैसे प्रकट होते? आपका जन्म कहाँ हुआ, इसे न तो किसी ने देखा न सुना, कोई यह भी नहीं जान पाया कि आपकी उत्पत्ति कहाँ हुई। हे भवानी, एकमात्र आप ही आद्य शक्ति हैं, अतएव वेदों ने इसी रूप में आपका वर्णन किया है। हे अम्ब, आपकी ही शक्ति से प्रेरित होकर मैं सृष्टि करने में, विष्णु पालन करने में तथा शिव संहार करने में समर्थ होते हैं। आपकी शक्ति से विलग हो रहकर हम लोग कुछ भी करने में सक्षम नहीं हैं। जिस प्रकार मैं ब्रह्मा, विष्णु और शिव उत्पन्न हुए हैं, उसी प्रकार क्या अन्य प्राणी उत्पन्न नहीं हुए अथवा विद्यमान नहीं हैं या उत्पन्न नहीं होंगे? किंतु अल्प बुद्धि वाले प्राणियों के लिए विवादास्पद तथा अत्यंत विचित्र आपके इस लीला विनोद से कौन भ्रमित नहीं हो जाते? वे आदिदेव ईश्वर अकर्ता, गुणों से स्फुटन होने वाले, निष्काम, उपाधि रहित तथा निर्गुण है। फिर भी वे आपके विस्तृत लीला विनोद को भली भांति देखते रहते हैं। ज्ञानी जन ऐसा ही करते हैं। मूर्त और अमूर्त भेदों से युक्त इस संसार में आपसे पूर्व वे ही परम पुरुष थे। ज्ञान तत्व पर सम्यक प्रकार से विचार करने पर यह सर्वथा सिद्ध होता है कि अन्य तीसरा कोई भी नहीं है। यह सिद्धांत है कि वेद वाक्यों को कभी मिथ्या नहीं समझना चाहिए। वेद ब्रह्म को अद्वितीय और एक बताते हैं, तो फिर आप क्या हैं और वह ब्रह्म क्या है? यह विरोध मेरे हृदय में महान शंका उत्पन्न करता है। आप मेरे इस संदेह का निवारण करें। इस प्रकार द्वैत अद्वैत के इस विचार में डूबा हुआ मेरा शूद्र मन निश्चित रूप से शंका रहित नहीं हो पा रहा है। अब आप ही स्वयं अपने मुख से मेरी इस शंका का निवारण करने की कृपा करें, क्योंकि पूर्ण योग से ही आपके चरणों का यह सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ है। आप पुरुष हैं अथवा स्त्री, यह मुझे विस्तार पूर्वक बताएं, जिससे मैं आप परम शक्ति को जानकर भवसागर से मुक्त हो जाऊं। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। 6ठा अध्याय हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। और जो है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।